सन 1939 की शुरुआत में अमेरिकी सरकार को एक जासूस के द्वारा सूचना मिलती है कि नाजी जर्मनी एटॉमिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। इस खबर के मिलते ही अमेरिकी सरकार में खलबली मच जाती है। अमेरिकी प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट टॉप सीक्रेट रिसर्च प्रोग्राम शुरू करते हैं और उस प्रोजेक्ट का नाम द मैनहट्टन प्रोग्राम दिया जाता है। इस प्रोग्राम का लक्ष्य एटॉमिक वेपन्स तैयार करने का था। वर्ल्ड वार II के दौरान उस समय के प्रतिभाशाली साइंटिस्ट्स के ग्रुप को इकट्ठा किया गया यूनाइटेड स्टेट्स के सीक्रेट लोकेशन पर। मैनहट्टन प्रोग्राम को 3 लोकेशन पर शुरू किया गया जो थे न्यू मैक्सिको, हैनफर्ड और वॉशिंगटन। वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर कैथरीन एंडरसन थी, एक प्रतिभाशाली फिजिसिस्ट वैज्ञानिक जिन्हें परमाणु के रहस्यों को सुझाने में रुचि थी। वह ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुकी थी, लेकिन जब युद्ध दुनिया को घेर लिया तो उन्हें बड़े उद्देश्य के लिए अपनी विशेषज्ञता को योगदान देने का एक कर्तव्य महसूस हुआ। डॉक्टर एंडरसन गोपनीय शोध संस्थान में पहुंचते ही वह उत्साह और आशंका के मिश्रित अनुभव कर रही थी। उम्मीद के हवाले से वातावरण अभीत था, चुनौतियों से भरा हुआ था, जबकि उनकी टीम द्वारा बनाए गए बम के मूल निर्माण के लिए लगता हुआ समय बीत रहा था। उन्हें समीक्षा करने के लिए संख्याओं के द्वारा डाटा जुटाने, प्रयोग करने और जीवंत वाद विवादों में शामिल होने के लिए अनगिनत घंटे बिताए जाते थे। उनके काम का भार बहुत था, क्योंकि उन्हें परमाणु ऊर्जा को विनाशकारी उपकरण के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता के तथ्य का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन लैब के बाहर दुनिया युद्ध के विपरीत अस्थिरता में घिरी हुई थी। दुखद युद्ध की खबरें, जीवन की हानि और अवांछित दर्द के अद्भुत अनुभव वैज्ञानिकों तक पहुंच रही थी, जो उनके मिशन की जरूरत की अनचाही याद दिला रही थी। ज्ञान की इच्छा के उत्साह के आधार पर उन्होंने आगे बढ़ाते रहने के लिए अपार प्रेरणा प्राप्त की। ओक रिज, टेनेसी में डॉक्टर सैमुअल रेनॉल्ड्स ने यूरेनियम को अमीर बनाने के लिए एक महासंगठनिक संरचना के प्रशासनिक संचालन का प्रबंधन किया। उन्होंने एक इंजीनियरिंग और तकनीकी दल का नेतृत्व किया जो परमाणु बम के लिए आवश्यक तत्व का उत्पादन करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। यह एक विशाल औद्योगिक मानक के साथ साथ वित्तीय संसाधनों और मानव श्रृंगार की अपार आवश्यकताओं का सामर्थ्यक चुनौतीपूर्ण कार्य था। वहीं वॉशिंगटन के हैनफोर्ड में डॉक्टर थॉमस मॉर्गन ने प्लूटोनियम के उत्पादन के प्रयासों का प्रबंधन किया। इस परमाणु बम के महत्वपूर्ण घटक का निष्कर्षण और शुद्ध करने के जटिल प्रक्रियाओं को संपूर्ण करने के लिए कर्मचारियों ने रात दिन श्रम किया। महीने वर्षों में बदल गए, जबकि मैनहट्टन प्रोजेक्ट अपेक्षित हो रहा था। ट्रिनिटी परीक्षण के लिए मार्क्स नगर में एक निर्णय क्षण करीब आ गया, जहां उनके तर्क और गणनाओं को सफलतापूर्वक इंद्रधनुष बनाने का अवसर था। जुलाई 1945 के एक भाग्यशाली दिन पर डॉक्टर एंडरसन और उनकी सहकर्मियों ने इस महत्वपूर्ण क्षण के लिए तैयारी की। उनके प्रतीक्षारत अंकगणित के बीच प्रशांत महासागर में प्रभात की आंधी ने धरती को हिला दिया। एक उग्र प्रकाश आसमान को जगमगाता हुआ प्रकाशित करता हुआ एक धुंधली बादल ऊपर उठा, जबकि एक पदार्थकीय वायुमंडल पैदा हुआ। एक पदार्थ का बगीचा परमाणु युग की जन्मदाता की ओर इशारा करता है। डॉक्टर एंडरसन और उनकी टीम आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने देखा कि वे किस प्रकार नामुमकिन कार्य को संभव बना सकते हैं और इसके लिए कितनी अद्भुत शक्ति बरता सकते हैं। जो घटना ट्रिनिटी परीक्षण नामक थी, उसके बाद के हफ्तों में मैनहट्टन प्रोजेक्ट के द्वारा निर्मित परमाणु बमों को हिरोशिमा और नागासाकी पर प्रयोग किया गया, जिससे प्रशांत महासागर के युद्ध को समाप्त कर दिया गया। तबाही अपार थी और दुनिया सदैव के लिए बदल गई। यह महान वैज्ञानिक प्रयास ने न केवल युद्ध के नुकसान को दिखाया, बल्कि वैज्ञानिक समुदाय को एक अद्वितीय बदलाव का भी संकेत दिया। डॉक्टर एंडरसन और उनकी सहकर्मियों ने अद्वितीय ज्ञान और विज्ञान के साथ सामर्थ्य को दिखाया और विश्व को एक संयुक्त मंच पर एकजुट करने की मुहिम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प ने एक नई युग की शुरुआत की और मानवता को जोखिमों से भरी दुनिया में अस्थायी सुख से अधिक स्थायित्व दिया। आज उन्हें महान वैज्ञानिक के रूप में याद किया जाता है और उनकी उपलब्धियों ने मानव जाति को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया, ये कि जब मनुष्य अपने विचारों और ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करता है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। उनकी कठिनाइयों और संकटों के बावजूद उन्होंने दिखाया कि विज्ञान और तकनीक मानवता के लिए एक द्वारा बनाया गया साधन है, जिसके द्वारा हम अपने दुश्मन बन सकते हैं। डॉक्टर एंडरसन और उनकी टीम की मेहनत, संघर्ष और निरंतरता ने वैज्ञानिक जगत को प्रेरित किया है और आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन दिया है। उनका कार्य प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि वे न केवल विज्ञान की महत्वपूर्ण खोजों में योगदान देने के साथ साथ मानवता की उन्नति और सुरक्षा के लिए भी लगातार काम करते रहे हैं। डॉक्टर एंडरसन के साथ उनके सहकर्मी वैज्ञानिकों का सामर्थ्य और विज्ञान की उनकी मदद ने मानव समाज को आधुनिक युग में एक नया दौर दिया है। उनकी उपलब्धियों ने सुरक्षा, ऊर्जा, चिकित्सा, विविध वैज्ञानिक शाखाओं और साझा समस्याओं के समाधान में बदलाव का नेतृत्व किया है। उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि जब विज्ञान और मानवता एकजुट होते हैं तो अद्भुत कार्य संभव हो सकते हैं और नए दिशानिर्देश निर्माण किए जा सकते हैं।